नमस्कार दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी एक भाई और बहन की है जिन्होंने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया और उस रिश्ते पर कलंक लगा दिया। दोस्तों, पिहू नाम की लड़की जो गुजरात की रहने वाली थी, जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है, उसके परिवार में उसके पिता और उसका एक छोटा भाई भी रहता था। पिहू कॉलेज में पढ़ाई करती थी, लेकिन एक दिन पिहू का भाई अपनी बहन के जिस्म को देखकर पागल हो जाता है और उसके साथ रंगरेलियां मनाने के सपने देखने लग जाता है। कमल अपनी बहन पिहू को पाने की ठान ही 38 सेकंड लेता है। बिहू की खूबसूरती को देखकर कमल के अंदर हवस जागने लग जाती है। फिर आखिर एक दिन कमल अपने मंसूबे में कामयाब हो ही जाता है और उसके साथ वह घिनौना काम करता है जो कोई भी भाई बहन करना नहीं चाहेगा। दोस्तों, यह इसी साल बरसात के दिनों की बात है। बिहू कॉलेज गई हुई थी और जब उसकी छुट्टी हुई तो अचानक मौसम खराब हो गया और जोरों से बारिश होने लगी। पिहू कुछ देर तक के लिए कॉलेज में ही रुकी रही और 2 घंटे तक वहां पर खड़ी रहती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब धीरे धीरे रात भी होने को थी। तो पिहू सोचती है कि मैं जहां कितनी देर तक रुकी, 1 मिनट 18 सेकंड रहूंगी, तो वह बारिश में ही भीगते भीगते अपने घर पर आ जाती है। घर पर पहुंचते पहुंचते पिहू को 8 बजे बज जाते हैं और बहुत अंधेरा भी हो चुका था और उस समय घर पर लाइट भी नहीं आ रही थी। पिहू ने दरवाजा खटखटाया तो उसका छोटा भाई कमल, जो उससे 9 साल छोटा था, दरवाजे पर आता है और उसने दरवाजा खोला और पिहू से कहता है, आप तो बिल्कुल भीग गई हो। तभी पिहू कहती है, तुम्हें क्या करती, रेनकोट ले जाना भूल गई थी क्या? तू एक काम करेगा? हाँ दीदी बोलो। तू एक काम कर, तू मेरे लिए चाय बना दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कमल कहता है, ठीक है दीदी, मैं अभी बनाकर लाता हूँ। 2 मिनट 1 सेकंड। फिर पिहू अपने कमरे में चली जाती है और बाहर मौसम भी अब ठीक हो चुका था, लेकिन हवा बहुत ही तेज चल रही थी और अंधेरा होने के कारण पिहू मोमबत्ती जलाकर अपने रूम तक गई, लेकिन रूम तक जाते जाते मोमबत्ती भी बुझ गई और फिर पिहू बाथरूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है। जब पिहू कपड़े चेंज कर रही थी तो उसे याद आया कि मैंने टॉवल तो लिया ही नहीं। तो पिहू बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा खोलती है और देखती है कि ज्यादा अंधेरे में बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर पिहू धीरे धीरे अलमारी की तरफ जाने लगती है, जो कि दरवाजे के बिल्कुल पास थी। 2 मिनट 36 सेकंड और पिहू भी अलमीरा के पास पहुंच गई थी। तभी अचानक तेज लाइट आने के कारण पिहू की आंखें बंद हो जाती है, लेकिन जब पिहू ने आंखें खोली तो वह सहम जाती है, क्योंकि उसका भाई उसके सामने खड़ा था, एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में बुझी हुई मोमबत्ती लेकर। पिहू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपनी बहन को इस अवस्था में देखकर कमल का रोम रोम खड़ा हो जाता है, मानो जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। पिहू अपने आप को हाथों से छुपाती हुई और उसे डांटते हुए बोलती है कि कमल हट जाओ, और फिर पिहू दौड़ते हुए बाथरूम में चली जाती है। तभी 3 मिनट 15 सेकंड उसका भाई कमल कहता है कि सॉरी दीदी, वो मैं चाय लाया था, मुझे माफ करना। वह मोमबत्ती हवा से बुझ गई और मैं ये चाय टेबल पर रख देता हूँ, और फिर वह चला जाता है। बिहू को इस बात पर पता नहीं क्यों गुस्सा सा आ रहा था। फिर पिहू सोचती है कि इसमें उसकी क्या गलती थी, मैं भी तो जवान हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर कोई भी पागल हो सकता है। फिर ऐसे ही पिहू अपने आप को कांच में देखती है। उस समय पिहू सच में क्यामत लग रही थी। फिर पिहू ने सलवार सूट पहन लिया और किचन में आ जाती है, लेकिन वह अपने भाई से आंख भी नहीं मिला पा रही। 3 मिनट 55 सेकंड थी और उसे बार बार अनदेखा कर रही थी और उसका भाई भी बहुत उत्सुकता महसूस कर रहा था। फिर पिहू ही आगे होकर उससे बात शुरू करती है और कहती है, क्या पापा ऑफिस गए हैं? कमल कहता है, हाँ उनका आज नाइट शिफ्ट है और वह कल सुबह ही आएंगे, लेकिन सॉरी दीदी, वो मैं आपके कमरे में आपको उस अवस्था में देख लिया था। तभी पिहू कहती है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है और उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन अब तुम आगे से ध्यान रखना। तभी कमल कहता है, ठीक है दीदी, और अब भूख लगी है तो चलो किचन में खाना बना लेते हैं। दोस्तों, पिहू के परिवार में 4 मिनट 35 सेकंड 3 लोग ही रहते थे, इसलिए घर का सभी काम वह मिल बांट कर ही करते थे। फिर पिहू और कमल इधर उधर की बातें करते करते खाना बनाने लग जाते हैं, लेकिन पिहू के भाई कमल के मन में वह सब कुछ चल रहा था जो उसने अपनी बहन को उस अवस्था में देखा था। बार बार उसके मन में वो पल याद आ रहा था और उसे परेशान कर रहा था। उसके अंदर अपनी बहन के लिए हवस जाग रही थी और खाना बनाते समय वह पिहू को घूर घूर कर देख रहा था। कमल जानबूझकर पिहू के पीछे
पीछे टकरा जाता है और पीहू को कुछ चुभता हुआ महसूस होने लगता है तो पीहू पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन इस बात से वह